कैप्टन भी मन्नू के मांगे उस घर के, किस खेत की मूड़ी है कैप्टन भी मन्नू। जब तक जाट कौम जिंदा है हम्म, ये आग तो खत्म होगी ही नहीं। हम्म, भूपेंद्र हुड्डा बीज ऐसे बोके जा रहा है कि कभी ये जाट समाज शांति से नहीं रह सकता। जो 10 साल तक आर्मी में सूर और काटड़े मीट सप्लाई करता रहा वह आदमी छोड़ेगा। इस तरह के बेहुद्दे बयान एक विधायक के मुंह से सो बह नहीं सकते। हम्म, बीजेपी सारी दूध की धोई नहीं। हम्म, ये थारा विधायक तो ऐसा सोपट पाया गया है, जिस दिन टिकट मिली उस दिन कांग्रेस 40 दिन चाहे। हम्म, इसको ये नहीं पता हम्म, अगर एक खाप पंचायत, एक खाप का चौधरी तेरे पेट पर थूक दे तेरा पेट फाट जा। खाप पंचायत तो में ताकत है। और ये इसका नहीं, इसके आका कर और किसी बड़े चौधरी के पेट पर थूकना उठे नहीं थे, खाप चौधरी ने चैलेंज करेगा। जिन्हें अकबर की हड्डी खोद के चढ़ा दी, जिन्हें मुगल बादशाहों के नाक रगड़वा दी, जमीन की चौकीदारी में 9 विधायक बिक गए जो उड़े कड़छी मारे थे, बड़े बड़े होटलों में ऐसा आराम कर रहे थे। जब चौकीदार ही चोर है तो प्रदेश कैसे बचेगा। अगर कभी झूठों का जिक्र होगा हम्म। तो थारे विधायक का नाम टॉप होगा कि तब वक्तूरा सबसे झूठा था। मस्त हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शक साथियों राम राम भाई। हाल फिलहाल झज्जर के अंदर आप मौजूद हाँ, और राजेश धनखड़ जी आज हमारे साथ मौजूद है। और भाई काफी दिन से मामला चला हुआ है भाई जाट आंदोलन जाट रक्षण का। भाई काफी सारे भाइयों को जो है भाई निर्दोषों को भी इसके अंदर सजा हुई और काफी सारे जो गुनहगार थे वो भी बच निकले भाई। नरेंद्र जी भाई, जाट आंदोलन की जो आग है वो अभी भी जो है ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे लग रही। नहीं, जब जाट आंदोलन की आग ठंडी होगी थी जिस दिन जी जींद की जो पंचायत हुई, कैप्टन ने केस वापस लिया, जी। आग उस दिन कैप्टन की कोठी की तो खत्म हो गई थी। हम्म। परंतु जाट आंदोलन जब तक जाट कौम जिंदा है हम्म, ये आग तो खत्म होगी ही नहीं। हम्म, कैसे हो जाएगी। आरक्षण मिलता नहीं, हम्म, बच्चा नौकरी नहीं, हम्म, जो जेल काट रहे हैं उनका कोई संभालनिया नहीं, हम्म, कुछ मारे गए, उस परिवारों को जो सारा दे दिया, हम्म, खाप पंचायतों ने उसी पर निर्भर है। हम्म। जाग कैसे आग ठंडी हो। पर कुछ लोग, जिस विधायक का आपने नाम लिया, जी। ये लोग असेंबली के मेंबर हैं जहां कानून बना है। हम्म। 2 साल के करीब चुनाव को हो गए, जी। क्या विधायक ने एक बार भी असेंबली में सेशन में ये सवाल उठाया है अगर मेरे जाट आंदोलन में जो बच्चे जेल काट रहे हैं इनको रिहा करो। क्या कभी ये मुद्दा उठाया है कि 2010 में जो भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में आंदोलन हुआ और उसके बाद जो 2 मैयड़ में लड़के मारे गए, उसके 150 लोगों के वारंट हो रहे हैं। कुछ नारनौल थाने के हैं, कुछ झांसी के हैं। हम्म। 150 है, 120 है, इस तरह का। 130। मेरे पास FIR भी है, कॉपी भी है। क्या उस मुद्दे को उठाया है इसने आज तक। क्या कभी भूपेंद्र हुड्डा से पूछा है अगर आपके राज्य में जो लोग मारे गए और जो वांटेड हैं लोग, जो आपने घोषणा करी थी मैं केस वापस लेता हूँ, तो सबसे बड़ा बीज तो कोई ना कोई बोए है। बोए बीज, बीज बबूल की आम कहाँ से खाएं। भूपेंद्र हुड्डा बीज ऐसे बो के जा रहा है कि कभी ये जाट समाज शांति से नहीं रह सकता। और उसके जो ये गुर्गे सुरगे बोल रहे हैं, इनको क्या, इनको ये ज्ञान नहीं कि किस तरह से कैप्टन की कोठी जलाई गई, किस तरह से लोग बरी हुए, किस तरह से 3 दिन तक उसकी प्री प्लान कोठी चढ़ाई गई। उसके बाद इस तरह का जो बयान देना, इन लोगों का मकसद है सिर्फ ही सिर्फ बाबू बेटे का और उनका ये जो चेला चपट्टा या घूम रहा है इसका, इसको तो वो बैक आगे भेजते हैं। कौन कब भेजते हैं? देखो बाबू बेटा भेजे है रोहतक से, हम्म, एक इसका गुरु भेजा है हम्म, जो 10 साल तक आर्मी में सूर और काटड़े मीट सप्लाई करता रहा वह आदमी छोड़ेगा। इस तरह के बेहुद्दे बयान एक विधायक के मुंह से सो बह नहीं सकते हम्म, कि 80 लोगों की चताएं जड़ गई। भाई कौन से आंकड़े में 80 लोग मरे। 2 तो मरा रखे इसके आका ने हम्म, और 30 मरे मनोहर लाल खट्टर के टाइम। हम्म, तो 32 लोगों के जिम्मेवार तो पहला मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री है ना। हम्म, दूसरा ये कह रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु ने जो केस खत्म करा, जिन बच्चों से हाथ मिलाया, माफी दिवाई खाप पंचायतों ने, उस पर इसने एलिगेशन लगाया कि उसने माफीनामा कोर्ट में पेश नहीं करे। हम्म, इस बद्दू बैल ने एक बात पूछो, घर का दिमाग तो है नहीं, दूसरे के पैरों पर चल रहा है।
अगर कोई भी एफिडेविट माफीनामा अगर सीबीआई कोर्ट में पेश करा जाएगा तो उन बच्चों को बरी कर देगा। कानून का ज्ञान नहीं, सिर्फ इधर उधर की बातें करने से ये काफिला लुटवाते चले गए। ऊपर से कह रहे सुपर सीएम था, उसकी कोठी बीजेपी ने जलवाई। बीजेपी सारी दूध की धोई नहीं, कोठी तो कैप्टन की जली, नारनौंद के बेटे की जली। जब तू नारनौंद के ही आदमी को, चुनाव लड़ना एक अलग चीज है, आमने सामने चुनाव लड़ो, एक दूसरे की बुराई करो, विकास की बात करो, चुनाव विकास पे होना चाहिए। ये हमेशा विनाशकारी नीति के लोग हैं। और ये थारा विधायक तो ऐसा सोपट पाया गया है, जिस दिन टिकट मिली उस दिन कांग्रेस 40 दिन चाहे, जिस दिन टिकट मिली कभी शैलजा को अपशब्द बुलवा देना, कभी सोनिया तो उनके साथ हरकत करा देना, कभी अब कैप्टन के ऊपर अनाप शनाप बोल रहा है, कभी कह रहा है कि उसको 28 करोड़ रुपया मिल गया, जबकि मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा इस वीडियो में चलाना। कैप्टन ने भी मैनू के मांगे उस घर के, किस खेत की मूड़ी है कैप्टन ने भी मैनू, अब उस घर का मालिक थोड़ी है, उस घर में पैदा हो गया तो कैप्टन ने भी मैनू उसका मालिक थोड़ी है भाई। वो तो हुड्डा से अलाउटमेंट है। 3 प्लॉट इनकी माता जी परमेश्वरी देवी के नाम है, जिसको 1,70,00,000 रुपए मुआवजा मिला। 2 प्लॉट वीर सेन के नाम है, जिनमें 1,12,00,000 रुपए मुआवजा मिला। डेट टू डेट दे दूंगा, आरटीआई से लिया। और वो सारे से एक लड़कियां शादी कर दी, 150 लड़कियां। और माफीनामा देने की जो बात कर रहे हैं, क्या इनकी मंशा ये है कि जाट आंदोलन में बच्चों को सजा हो जाए? अगर वो माफीनामा डॉक्यूमेंट देता। जाट आंदोलन की बात करी जाए, जाट जैसे जाट आरक्षण की 2002-10 के जो जाट आरक्षण था, उसके टाइम के अभी भी जो है बच्चे काफी सारे जो है जेलों के अंदर हैं, और उनका जो है परिवार हालांकि तबाह हो चुके हैं। कोई कंधा देने के लिए उन तक आज तक बेल नहीं कराएगी। तो अब वो जाट समाज के लोग कहाँ गए? नहीं, मतलब जाट समाज के लोग तो उनको तो करना चाहिए 100%, चाहे 10 या धाम वाले हों, या जो खाप पंचायतों को चंदा मिला वो हो, या और चंदा कर लेना चाहिए। पर जो चंदा ले ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं जनता के पैसे पर, उसके लगे के लोग हैं। उस चंदे का अपने पर्सनल ऐश आराम के लिए 50-50 हजार की जैकेट और 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। क्या उनका हक नहीं था मैं अपने समाज जिन लोगों की वोट के ऊपर तो विधायक बने, उन बच्चों की उस चंदे से मदद कर दूं? जब लोगों ने इसको चंदा दे के इतना साहूकार बना दिया, और जो कष्ट कमाई करके दान भी करते रहे, उनका घर भी जल गया, उस आदमी को धन्ना सेठ कर है से भाई, अगले धन्ना सेठ, वो तो उनके बाप दादा की कमाई, उनकी नियत है ना, उसके ऊपर क्या दिक्कत है? ऊपर से करे कि बीजेपी के लोग थे जो सम्मानित करे। मतलब कि खाप पंचायतों को कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जो है वोटर बताया गया। कैप्टन के भी कार्यकर्ता बता, इसको ये नहीं पता एक खाप पंचायत, एक खाप का चौधरी तेरे पेट पर थूक दे, तेरा पेट फाट जा। खाप पंचायतों में ताकत है। और ये इसका नहीं, इसके आका कर और किसी बड़े चौधरी के पेट पर थूकना उठे नहीं थे, खाप चौधरी ने चैलेंज करेगा, जिन्हें अकबर की हड्डी खोद के चढ़ा दी, जिन्हें मुगल बादशाहों के नाक रगड़वा दिए, उस खाप पंचायतों को कैप्टन का वर्कर बता रहा है। कभी कह रहा है कि बीजेपी का सुपर सीएम था। अगर तेरे में दम है और तू असेंबली का मेंबर है और संविधान की शपथ ले रहा है, तो हाई कोर्ट जाके पीआईएल डाल। अगर 3 लोगों ने जिन्हें बीएसएफ के प्यारेलाल के गोली मारी, उनकी जांच करा, उनकी जांच करा। जिसने जो गार्ड वापस ले गया, जय भगवान इंस्पेक्टर। कहीं ना कहीं जो जाट आरक्षण था उसके अंदर गोलियां तो दोनों तरफ से चली, लाठी डंडे चले, कहीं ना कहीं जो टोरडे चले, लेकिन जो सरकार की प्रशासन की ओर से थे उनके नाम जो कहीं ना कहीं छुपाए गए। नहीं, वो तो बहुत चीजों में सेटिंग हुआ। अब वो तो चलो छुपाए गए, समाज का मामला था, बड़ा आंदोलन था। जब ये 9 विधायक ने बेच के गरड देशी खा के 25-25 करोड़ रुपया लेके बैठे, बदनाम किसन कर रहे। जब इनकी चौकीदारी में 9 विधायक बिक गए जो उड़े कड़छी मारे थे, बड़े बड़े होटलों में ऐसा आराम कर रहे थे। जब चौकीदार ही चोर है तो प्रदेश कैसे बचेगा? तो बीजेपी की इनकी सेटिंग थी जब तो 9 विधायक बिके। अगर बीजेपी से सेटिंग थी जब तो बिके ना, किसने खरीदे? बीजेपी ने खरीदे। किसने बेचे? इनके आका ने बेचे। बाबू बेटा ने सौदा करे। रोखाड़े कौन थे?
हिसार का सांसद भी था, रोहतक का सांसद भी था। बकने वाले कौन है? इनके विधायक है। इस तरीके से ये सेटिंग करके किसी बीजेपी के बड़े आदमी से तो कैप्टन का घर भी जड़वा सके, कौन सी बड़ी बात है। और बीजेपी, कांग्रेस या विधायक एमएलए तो बनना हारना एक सिस्टम की बात है, परंतु अपने इलाके के आदमी का, अपने ओडो बच्चियों के ऊपर जो लठ बरसाए गए जाट आंदोलन में, जो उनकी बहू बेटियों को आगे करके भगाया गया, उसकी मम्मी को मारा गया, उसके पशु फूके गए, ऐसा तो कोई जल्लाद आदमी भी नहीं। उसके बाद भी उस पर सवाल उठावा है, कैप्टन पे सवाल उठावे विकास का, कैप्टन पे सवाल उठावे भ्रष्टाचार का, कैप्टन पे सवाल उठावे भाई इतना काम नहीं कराया, 5 साल मंत्री था। काम की बात कर आती है जैसे कि, तो अभी अभी जो है किसानों के मुआवजे आए हैं, काफी सारे गांव के अंदर आए हैं। किसी के अंदर जो है 40 रुपए जो है किसान का मुआवजा आया, किसी के अंदर 150 आया, किसी के अंदर 120 जो प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा आया है। हालांकि जब कैप्टन अभिमन्यु थे उस टाइम में काफी सारा जो है बढ़ चढ़ कर जो मुआवजा सबसे ज्यादा शायद जो है नारायण दलके को मिला था, तो अब वो मुआवजा क्यों नहीं मिलने लगे? कैप्टन था नारनौंद का छोरा, अरियो से बाबू बेटा तबकतूरा, जो कहते हैं वो बोले है तबकतूरा, और वो था कैप्टन नारनौंद का छोरा। उसके राज में पैसा मिल गया। आज जब तबकतूरा विधानसभा चला गया तो बाबा जी का ठल्लू मिला, क्या मिला भाई? वहां क्यों नहीं बोलता? क्यों? वहां पैसे मिलते हैं, अपनी गर्ज के लिए सबके पास माथे रगड़ते हैं। ये झूठ की दुकान है इनके पास। सुबह रोहतक से दिल्ली इनकी कोठी से एक ट्रेन चला है, वो रोहतक में झूठ तारती तारती हिसार सरसा तक पहुंच जाए। गोकुल सेतिया के लिए बोला था, कल माफी मांग ली चैनल पे, भाई मेरे से गलती हो गई। गोकुल सोतिया का एक बड़ा बयान आया कि जस्सी पेटवाड़ ने जो है मेरे लिए जो बोला, मेरे को कोई धमकी नहीं है, ये सब झूठ है। तो इन सच कौन सी बोलती? अगर कभी झूठों का जिक्र होगा तो थारे विधायक का नाम टॉप में होगा कि तबकतूरा सबसे झूठा था। जिस तरह से सच बोलने वाले को हरिश्चंद्र की औलाद कहा जाए, झूठ बोलने वाला नारायण का आदमी कहा जाए, इतनी जलालत होती है कि हर बात में झूठ। कैप्टन प्रतिद्वंद भी है, लड़ना चाहिए एक बिंदा, उसके चुनाव में उसकी खिलाफत करनी चाहिए। अगर उसके पशु, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाल बालक बच्चे, औरतों के ऊपर हुए जुल्म को कोई इशारा लेके राजनीति कर रहा है, तो प्रदेश का मनुष्य और इस प्रदेशकारी समाज का माड़ी से माड़ी सोच का आदमी है। ऐसे तो कभी मुगल बादशाह नहीं, ये चुगल आदमी है। एक बार चुगली करी, रावण की लंका चढ़ा दी गई। दूसरी चुगली करी सुगनी ने, महाभारत करा दी। तीसरी चुगली करी अल्लाह रेटे मायल ने, दिल्ली खाली करा दी। अब इस महाभारत में ये 2-3 चुगल है, ये एक सांसद ऐसे ऐसे जो चपड़ चक्के बना रखे ना, फार्मी मुर्गे, इनको बाज का तो है नहीं, फार्म में पड़े हैं, जाके सेट हो गए। अपनी वीडियो देख लो, इन्हें लोग चौटाई बुढ़ाई कितनी कर रहा था। जिस आदमी ने इसको अपनी तिजोरी खोल दी इसके लिए, जिसके लिए सब कम कर दिया, उस आदमी को आज ये बीजेपी क्या कान बता रहे हैं। ये फरमूतने लोग हैं। हमारा देसी कहावत बोले हट चुप हो फरमूतना है तो ऐसे ऐसे विधायक फरमूतने हैं, गलती से बने हुए हैं। उस षड्यंत्र का शिकार कैप्टन अभिमन्यु को कर दिया गया, जिसका दंड नारनौंदगिर प्रदेश के लोग भुगत रहे। तो आने वाली जो है 3 तारीख को जो है जयप्रकाश उर्फ जेपी भी जो है सिरसा के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने जा रही है। क्या बताओगे? अगर 10 साल आर्मी में सूर कैनेडा हमारा सप्लाई करा था, क्या बताओगे? क्या हमने सुरेंद्र बरवाड़ा सारी जिंदगी नौकरी करी? क्या बताओगे मैंने देवीलाल के साथ गद्दारी करी? क्या बताओगा मैंने बंसीलाल के साथ गद्दारी करी? क्या है बताने के लिए? सुबह मेट्रो चला है, बड़े डब्बे भर के माड़ा गाड़ी छूट की दिल्ली से, और नारनौंद होते हुए एसार जाके खाली हो जाए। झूठ की दुकान है ये। सच्चाई है इनके, इनमें दम है। भले करनी धरनी हुई है, नाश करनी मत हुई है, ये तो नाश करनी है मेरे भाई। ऐसे लोगों का उनसे इंटरव्यू लो, उनसे पूछो 28 करोड़ रुपए किस आधार पर कह रहे हैं, 80 लोग मरने की बात किस आधार पर कह रहे हैं। धन्ना सेठ है तो अपने कर्म से,
तेरे झाड़ चंदे थोड़ी है, उन्हें तो लोगों को चंदा दिया है। एक देवता है, एक लेवता है। एक इन जैसा ये बाबू बेटा रियो थरा गुरु चला है, ऐसे आदमी कुएं में पड़ गए। कुएं में पड़ गए तो कोई मारे जवान के साथ था, वो डूबे और ऊपर आओ बोले अरे हाथ पकड़ा दो, वो नीचा न कर ले फिर डूब जा। एक आप जैसा समझदार है, बोले क्या हो गया, बोले डूबने लग रहे हाथ ना पकड़ा था, बोले दोनों बोले ले रहा हाथ पकड़े। इधर विद आया कि गुरु ने हाथ पकड़ लिया बाबू बेटे ने, उन्हें बाहर काट लिया। उन्हें लगड़ दिया धोरा खड़े था या छोरा दो मारे चक्कर। अरे बोले बेशरम मैं तो नहीं घंटा को तो हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा। धोरा खड़े होने ने बोले बात सुन भाई, तूने कहा था ले पकड़ा और मन ने ये ले पकड़े, ये तो मरता मरता भी पकड़ के मरेगा, बना हाथ तो मरती अड़ी ना दे। जो लोग इतना बड़े समाज का चंदा लेके अगर जाट को आंदोलन के बच्चों का हमदर्द है तो इसके पड़ोस में दलजीत सिंह के साथ जो ज्यादती हुई उसके ऊपर बोले ये विधानसभा। मिर्जपुर के अंदर भी जो अभी भी जो है 20 साल की जो 2-3 भाइयों को जो सजा हुई है जाट आंदोलन के, तो इसको कल जाके चिट्ठी पकड़ा दो, नहीं नहीं लोगों की मदद करे ना, बतेरा चंदा ले रहा है दे दे जा। तो अंत में फिर आप जो है नारायण की जनता को क्या कुछ जो है नहीं, नारायण की जनता को एक चंदा चकोर को और अपने छोरे को पछाड़ो। एक तरफ तो नारायण का छोरा है, एक बाबू बेटा तबकतूरा है और उसका दंड है 5 साल नारायण के लोग भोगेंगे, भोगन लाग रहे 40-40 रुपए चेक आवे और बोलने के लिए बच के गया। झूठ की दुकान थी पोल पाट की, और इसमें दम है तो देखे रह जाए ना बेसिंग चौटड़ा गड़ा मरदाड़ा काम करे। हाँ भाई धन्ना जेठ फिर बात लगोट बोले टाडू छू, बोले क्यों अग लड़ूंगा, बोले फिर बचे क्यों है छेरे क्यों है, बोले डरू। जिंदगी में विधानसभा नहीं देखेगा, पास लेके दे बेशक विधानसभा देखेंगे, विधानसभा नहीं देखेगा। ऐसे ऐसे तबक तुरे एक बार गलती से अपने दोबारा विधानसभा नहीं देखी। नारायण के लोगों ने सोच समझ के वोट देनी चाहिए, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, जो अनाप शनाप बात मीडिया में बोलता हो, जो 30 की जगह 32 की जगह 80 लोगों की बात करता हो, जो बाबू बेटे की चमचागिरी में इतना डूब गया हो कि 150 लोगों के जो वारंट हो रहे उनके सवाल ना उठाता हो, जो चंदे के पैसे से ऐसा राम करके समाज के जेल में तड़पते हुए बच्चों की मदद ना करता हो, वो आदमी भी चैलेंज करे है। मरो डूब गए साहब नेता बनना। आप जैसे इनेलो की बात कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक बयान सामने आया था, उनका कहना है कि अब की बार तो जो है इनेलो पार्टी ने जो है 2 सीटें 90 में से ले ली, अगली बार ये शायद जो है 2 भी नहीं मिलने वाली। वो जीत जाएगा, उसका छोरा जीत जाएगा, उसकी बात सारी सच्ची है। अगर उसकी बात सच्ची है, उन्हें जो कोर्ट में लिख के दिया था 2003 में कि मेरा लड़का तो किन्नर है, फिर तो ये भी सच्ची होनी चाहिए। ये फरमूतने लोग हैं, इनका कोई दरदोरा नहीं है, ये वक्त पड़े वो बदल जाते हैं, मौसम से भी ज्यादा खराब क्या है इनका। तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जो है अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए चारे के साथ किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।